नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उस घूस महल की जिसके दरवाजे जब खुले तो सबकी आंखें चुंध आ गई। इतनी संपत्ति का पता चला कि हिसाब किताब करने में 2 दिन लग गए। ये मामला है मध्य प्रदेश का और काली कमराई का ये साम्राज्य मिला है एक महिला इंजीनियर के पास जिसकी सैलरी केवल 30,000 रुपए है। आज हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। हमारा सवाल है 30,000 की सैलरी वाली इंजीनियर ने कैसे बनाई करोड़ों की संपत्ति। मामूली सैलरी पाने वाली महिला इंजीनियर के पास अकूत संपत्ति का खुलासा लोकायुक्त के छापे में हुआ है। जो संपत्ति मिली है उसकी कीमत 5 से 7 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। तनख्वाह 30,000, लेकिन करोड़पतियों वाले ठाट। कॉन्ट्रैक्ट पर मामूली नौकरी, लेकिन बनाई करोड़ों की संपत्ति। ये कहानी है भोपाल की एक ऐसी महिला इंजीनियर की जिसने अपनी काली कमाई से शान शौकत वाला विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था। लेकिन भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी की गई इमारत में कल लोकायुक्त पुलिस ने सेंध लगा दी। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में हेमा मीना नाम की एक असिस्टेंट इंजीनियर पिछले करीब 12 सालों से नौकरी कर रही थीं। हेमा अस्थायी रूप से कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी कर रही थीं और उनकी तनख्वाह महज 30,000 रुपए थी। लेकिन जब लोकायुक्त पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी की तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हेमा ने मामूली नौकरी और मामूली तनख्वाह के बावजूद अकूत संपत्ति इकट्ठा कर रखी थी। कल जब उसके घर और बिलखिरिया स्थित फार्म हाउस पर छापेमारी की गई तो उसकी आलीशान लाइफस्टाइल देखकर लोकायुक्त अधिकारियों का माथा चकरा गया। हेमा अपने पिता के नाम पर खरीदी गई करीब 20,000 वर्ग फीट की जमीन पर बने हुए 40 कमरों के विशाल बंगले में रहती थी। केवल इस बंगले की कीमत ही करोड़ों में आंकी जा रही है। इस परिसर की देखभाल करने के लिए उसने 2 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों को रखा था। इन कर्मचारियों से बात करने के लिए उसने वॉकी टॉकी का इंतजाम कर रखा था। इस महलनुमा बंगले में हेमा किस विलासिता से रह रही थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ उसने 30 लाख रुपए का टीवी लगा रखा था। आज की तारीख में 30,000 रुपए पाने वाला दोपहिया वाहन से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन हेमा के पास से 10 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें से कुछ गाड़ियां बेहद महंगी भी हैं। पिछली हेमा मीणा है जो सहायक यंत्री हैं, सहायक उपयंत्री हैं एमपी पुलिस हाउसिंग बोर्ड में जी। इनके खिलाफ 2020 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें लेख था कि इनके द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। चूंकि ये संविदा के पद पर हैं और इनका वेतन काफी कम है। हेमा के घर से कई अत्याधुनिक कृषि उपकरण भी बरामद किए गए हैं। हेमा के खिलाफ 2020 में आय से अधिक संपत्ति की शिकायत दर्ज की गई थी। जब लोकायुक्त ने इस मामले में जांच की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इसके बाद हेमा के 3 अलग अलग ठिकानों पर गुरुवार को एक साथ छापेमारी की गई। लोकायुक्त पुलिस को छापेमारी में अब तक 7 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला है। इनकी जो सैलरी थी उसके प्रोपोर्शनेट में सैलरी के अलावा जो भी इनको लोन या वैध आय जो प्राप्त हुई उसको कंपेरेटिवली जब एनालाइज किया गया तो लगभग 332% इनकी जो संपत्तियां थी वो उससे आय से अधिक पाई गई, जिसके कारण हमारे यहाँ विशेष पुलिस स्थापना में इनके खिलाफ एक अपराध पंजीकृत किया गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत। और उसके तहत कल विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भोपाल से हमने सर्च वारंट लिए और 3 जगह सर्चेस की जा रही। लोकायुक्त अधिकारियों के मुताबिक वेतन के हिसाब से हेमा की संपत्ति ज्यादा से ज्यादा 18 लाख रुपए की होनी चाहिए। लेकिन शुरुआती जांच में ही हेमा के पास से 7 करोड़ की संपत्ति मिल चुकी है। ये हेमा की आय से करीब 300 गुना ज्यादा की संपत्तियां हैं। इसको देखते हुए हेमा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।
हेमा मीना के फार्म हाउस से लगभग 7 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए हैं। लोकायुक्त पुलिस की इस रेड में कुछ लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं और इसके अलावा पता चला है कि यहां पर एक डॉग ब्रीडिंग फार्म चलाया जाता था। इस ब्रीडिंग फार्म के लिए 100 कुत्तों के पिंजरे भी बनाए गए थे और बहुत सारे कुत्तों को अंदर भी रखा गया था। पुलिस के हिसाब से हेमा मीना की प्रति माह तनख्वाह लगभग 30,000 रुपए थी, जबकि जो प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स यहां पर मिले हैं और जो ब्यौरा प्रॉपर्टीज का और जो बाकी चीजें यहां पर मिली हैं, उसकी कीमत लगभग उनकी नॉन सोर्स ऑफ इनकम से 250 गुना अधिक है। लोकायुक्त सूत्रों के मुताबिक अभी ये महज शुरुआत भर है। अभी बैंक और दूसरे दस्तावेजों की जांच मूल्यांकन नहीं हुआ है। ऐसे में हेमा की काली कमाई के आंकड़ों में और इजाफा हो सकता है। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, गुड न्यूज टुडे। लोकायुक्त पुलिस ने जब महिला इंजीनियर के घर पर छापेमारी की तो उसकी आलीशान जिंदगी देखकर भौचक्के रह गए सब। अस्थायी नौकरी पर काम कर रही इंजीनियर के घर महंगी गाड़ियां, 30 लाख का टीवी और महंगी शराब, सिगरेट, सब कुछ बरामद हुआ। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, लोकायुक्त की टीम को इंजीनियर हेमा की काली कमाई की भनक कैसे लगी? आपको बताएं कि हेमा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत लोकायुक्त को पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन जब लोकायुक्त की टीम छापेमारी करने पहुंची तो टीम को इंजीनियर के स्टाफ ने घर में घुसने नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने बहाना बनाकर घर में एंट्री ली। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हेमा मीना के बारे में लोकायुक्त को करीब 3 साल पहले ही शिकायत मिली थी। शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने आय से कई गुना अधिक संपत्ति बनाई है। कंप्लेन मिलने के बाद लोकायुक्त के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की और जब उन्हें पुख्ता सबूत मिलने का अंदाजा हो गया तो उन्होंने हेमा मीना के ठिकानों पर रेड मारने का फैसला लिया। लेकिन हेमा के ठिकाने पर घुसकर रंगे हाथ काली कमाई का खुलासा करने के लिए लोकायुक्त पुलिस ने एक खास योजना बनाई। दरअसल किले नुमा बंगले में रहने वाली हेमा ने अपनी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रखा था। हेमा के घर में बिना उसकी मर्जी के घर में घुसना बेहद मुश्किल था। ऐसे में लोकायुक्त पुलिस ने हेमा के बंगले में घुसने के लिए एक चाल चली। लोकायुक्त अधिकारियों ने गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को ये कहकर अंदर जाने देने की अनुमति मांगी कि उन्हें बंगले के अंदर सोलर पैनल जांचना है। इसके बाद उन्हें अंदर दाखिल होने की अनुमति मिली। जब टीम अंदर दाखिल हुई तो वहां अंदर की शान और शौकत देखकर वो दंग रह गई। वहां 30 लाख रुपए के मूल्य का टीवी पड़ा हुआ था। पुलिस जब यहां पर पहुंची तो पुलिस को अंदर घुसना इतना आसान नहीं था। पुलिस को पता चला कि यहां पे डॉग ब्रीडिंग फार्म है, अंदर 100 कुत्ते हैं, तो वेटरनरीज की मदद से यहां पर अंदर घुसने की कोशिश की गई। जब पुलिस को कामयाबी नहीं मिली तो पुलिस एक बार फिर यहां पर पहुंची और पुलिस ने, लोकायुक्त पुलिस ने सोलर पैनल्स जो बिजली बनाने के लिए यहां पर इस बिल्डिंग की छत पर लगाए हैं, उनको ठीक करने के बहाने से लोकायुक्त पुलिस इस बिल्डिंग के अंदर प्रवेश की। हेमा को जानवरों से बेहद लगाव था, इसलिए उसने अपने फार्म हाउस में अलग अलग ब्रीड के कुत्ते और गायें पाल रखी थी। हेमा ने अपने बंगले पर 30 से ज्यादा विदेशी नस्ल के कुत्ते पाल रखे थे। खास बात यह है कि उन कुत्तों के लिए रोटियां बनाने के लिए करीब 2.5 लाख रुपए की मशीन लगाई गई थी। हेमा के बंगले पर 60 से 70 अलग अलग नस्ल की गायें भी मिली हैं। वहाँ पर पूरे घर में केज बने हुए हैं डॉग्स के, तो ब्रीडिंग सेंटर जैसा लगता है। बहुत अच्छी नस्ल की गायें हैं। कृषि के उपकरण बहुत सारे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ मिली हैं। आपके कम से कम 4 व्हीलर 5-6 4 व्हीलर्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। वहाँ पर हार्वेस्टिंग मशीन्स हैं, क्रेन, एक छोटी क्रेन है वहाँ पर। तो इस टाइप के इक्विपमेंट है, वॉकी टॉकी है। अभी ये सब चीज़ों का क्या उपयोग है, इसमें विवेचना की जा रही है। 30,000 तनख्वाह पाने वाली हेमा 3 लाख तनख्वाह पाने वाले की तरह आलीशान लाइफस्टाइल के साथ मस्त जिंदगी जी रही थी। हेमा को महंगी चीजों का बेहद शौक था, इसलिए उसने न केवल 30 लाख रुपए का एक महंगा टीवी खरीदा, बल्कि उसके पास कई महंगी गाड़ियां भी थीं। हेमा ने अपने बंगले में एक खास कमरा बनवा रखा था, जिसमें लोकायुक्त पुलिस को महंगी शराब और कीमती सिगरेट के डिब्बे मिले हैं। इनको जो रफ असेसमेंट ये है कि इनको लगभग 30,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं।
और इनके पास जो संपत्ति है वो जो हमारा रफ कैलकुलेशन है उससे लगभग 200 से 250% अधिक इनके आय से अधिक संपत्ति इनके पास है। लगभग प्रतिष्ठान बहुत बड़ा है, उनके जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो लगभग 15,000 स्क्वायर फीट करीबन कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा। अलग अलग रूम्स हैं, उसमें बहुत सारे रूम्स हैं और सामान भरे हुए। 30,000 रुपए महीने की नौकरी करने वाली इंजीनियर के घर से ऐसी चीजें मिली हैं जो 3 लाख रुपए कमाने वाले के घर में भी नहीं मिलती। यहां विदेशी नस्ल के कुत्ते मिले हैं, गायों के अलावा कई बेशकीमती चीजें मिली हैं। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, इंजीनियर हेमा के घर से क्या क्या बरामद हुआ। ये लिस्ट काफी लंबी है, ये लिस्ट काफी दिलचस्प आपको लग सकती है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या क्या मिला है इंजीनियर साहिबा के घर से। हेमा मीना के फार्म हाउस पर रेड के दौरान लोकायुक्त पुलिस के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे और फार्म हाउस से लाखों के कृषि उपकरण मिले। इसके साथ ही मौके से लोकायुक्त पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड के लाखों के सामान को भी जब्त किया है। यही नहीं, छापेमारी के दौरान लोकायुक्त पुलिस को यहां कई विदेशी नस्ल के डॉग और गाय भी मिली हैं, जबकि अंदर एक विशेष कमरा बनाया गया था जहां से 30 लाख की एलईडी टीवी और महंगी शराब बरामद हुई है। 98 इंच का था एलईडी। इसके बाद ही फार्म हाउस परिसर से 2 ट्रक, 1 टैंकर, थार समेत करीब 10 गाड़ियां लोकायुक्त पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली हैं। हेमा के ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए गई लोकायुक्त की टीम ने ऐसा प्लान तैयार किया था जिससे हेमा को संभलने का बिल्कुल मौका ना मिल सके। इसके लिए न केवल लोकायुक्त की टीम उसके घर में बहाना बनाकर एंट्री कर लेती है, बल्कि वो हेमा से जुड़े 2 अन्य ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी करती है। नजर डाल लेते हैं हमारे आज के चौथे सवाल पर। हमारा सवाल है, क्या भोपाल के अलावा दूसरे शहरों में भी हेमा ने संपत्तियां बनाई थी? अभी तक हेमा की जितनी संपत्तियों का पता चला है उनका आकलन किया जा रहा है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हेमेंद्र शर्मा। बिलखेरिया में हेमा मीना का ये फार्म हाउस डॉग फार्म के नाम से भी जाना जाता है। लोकायुक्त पुलिस ने यहाँ पर इस फार्म के अंदर 100 कुत्ते तो मिले ही मिले, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 30 गिर नस्ल की गाय भी लोकायुक्त पुलिस को मिली। इसके अलावा लोकायुक्त पुलिस को पता चला कि हेमा मीना का विदिशा और रायसेन में भी प्रॉपर्टीज हैं जो इन्होंने कुछ समय पहले खरीदी हैं। एक साथ इन सभी प्रॉपर्टीज पर रेड मारी गई है और एग्जैक्ट अभी इनके यहां से कितने कागजात मिले हैं अभी उसका असेसमेंट किया जा रहा है। उसकी क्या वैल्यू है लोकायुक्त पुलिस के हिसाब से उसकी अभी असेसमेंट की जा रही है और असेसमेंट के बाद यह बताया जाएगा कि आखिरकार हेमा मीना जो हर महीने लगभग 30,000 रुपए कमाती थी उनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है। हेमा के घर से आय से अधिक संपत्ति के मिलने के बाद पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। ऐसे में हेमा पर सख्त कार्रवाई करते हुए कॉर्पोरेशन के एमडी ने हेमा को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक मामले में हेमा के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। नजर डाल लेते हैं हमारे आज के 5वें सवाल पर और हमारा सवाल है, काले धन की बरामदगी के बाद हेमा पर क्या कार्रवाई हुई? इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हेमेंद्र शर्मा। हेमा मीना पिछले 10-12 सालों से मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में कार्यरत थी। उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब थी, उनको 30,000 रुपए प्रति महीना तनख्वाह मिलती थी, लेकिन इन 10-12 सालों में इन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर ली। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने इन सारी डिटेल्स के बाहर आने के बाद पहला कदम ये उठाया है कि उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी है। जैसे ही इस अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ, सबकी आंखें चौंधिया गईं और इस अकूत संपत्ति का बिल हेमा के नाम पर फाड़ा जा रहा है। लेकिन एक सवाल और खड़ा हो रहा है और सवाल यह है कि क्या हेमा कहीं इस पूरे के पूरे घूस महल का चेहरा तो नहीं? हमारा जो अगला सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है। नजर डालते हैं हमारे छठे सवाल पर और सवाल यह है कि पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार में हेमा महज मोहरा है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि हेमा जिस पद पर कार्य करती है उस पद पर रहते हुए इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित करना बिना किसी की आंखों में आए नामुमकिन सा लगता है। ऐसे में यहां पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं अधिकारियों की नाक के नीचे अगर सब कुछ हो रहा था तो किसी का मोहरा तो हेमा नहीं है।
भोपाल में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात रही सब इंजीनियर हेमा मीणा करोड़ों की मालकिन निकली। 30,000 सैलरी और करीब 12 साल की नौकरी में हेमा मीणा ने काली कमाई का अपना ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसका आकलन करने में लोकायुक्त को अभी कुछ वक्त और लग सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या काली कमाई से खड़ी भ्रष्टाचार की इस बुलंद इमारत को केवल हेमा मीणा ने अकेले खड़ा किया, या फिर उसके इस कोरक धंधे में कुछ और लोग शामिल हैं? जिस तरह से पुलिस विभाग की नाक के नीचे भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल खेला गया, उससे इस बात पर यकीन करना बेहद मुश्किल है कि इसके पीछे केवल एक मामूली वेतन पाने वाली महिला है। सूत्र बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार के इस बड़े खेल में हेमा मीणा सिर्फ मुखौटा भर है, जबकि असली खिलाड़ी तो कोई और है, जिसने हेमा मीणा पर दांव लगाकर करोड़ों की संपत्ति तो खड़ी कर दी, लेकिन पकड़े जाने के डर से ये पूरी काली कमाई हेमा मीणा के पास छोड़ दी। मीणा की इस काली कमाई के कितने हिस्सेदार हैं, इस बात पर शक तब और भी गहरा हो जाता है जब हेमा मीणा का अतीत दुनिया के सामने आता है। खबर है कि पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में 12 साल की नौकरी के दौरान हेमा मीणा ने 2 बार इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्हें हर बार नियुक्ति मिलती गई। पहली बार एमपी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में 1 जनवरी 2011 में हेमा मीणा को कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिली और इसके करीब 5 महीने बाद ही हेमा ने 31 मई 2011 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 21 फरवरी 2013 को हेमा की नियुक्ति का दूसरी बार आदेश जारी किया गया और 22 फरवरी 2013 को हेमा मीणा ने फिर नौकरी ज्वाइन की, लेकिन करीब 2 साल के बाद उन्होंने 2015 में फिर से इस्तीफा दे दिया। इसके करीब 1 साल के बाद तीसरी बार 1 नवंबर 2016 को हेमा मीणा की नियुक्ति का आदेश फिर से जारी किया गया था। इस बात से हेमा मीणा के रसूख का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि उनकी पहुंच अपने विभाग में कहां तक थी। सिर्फ विभाग में ही नहीं बल्कि फार्म हाउस पर भी उनकी लाइफस्टाइल काफी लग्जरी थी। घर में नौकरों से बात करने के लिए वो वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करती थी। इतना ही नहीं, लोकायुक्त की छापेमारी के दौरान हेमा मीणा के घर से हाउसिंग बोर्ड के लाखों के सामान भी मिले, जिसको लेकर अब लोकायुक्त के रडार पर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी भी हैं। माना जा रहा है कि हेमा के इस मुखौटे के पीछे उनके ही विभाग का कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है। लोकायुक्त पुलिस के हिसाब से हो सकता है हेमा मीणा किसी और के लिए काम कर रही हो, मात्र एक मोहरा हो, लेकिन उनके पीछे क्या कोई मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के और अधिकारी शामिल हैं, इस बात की अभी पुख्ता जानकारी लोकायुक्त पुलिस को नहीं मिल पाई है। लोकायुक्त पुलिस के हिसाब से हेमा मीणा से पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद और जो डॉक्यूमेंट्स मिले उनको खंगालने के बाद ये पता लगाया जा सकेगा कि क्या हेमा मीणा मात्र एक मोहरा थी या उनके पीछे कोई और भी मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन से काम कर रहा था। हालांकि सबूतों के अभाव में फिलहाल कोई कुछ भी कहने से बच रहा है, लेकिन लोकायुक्त पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। खबर है कि पुलिस हेमा के सरपरस्त बताए जाने वाले विभाग के दूसरे अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। भोपाल से हेमेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हेमा मीणा पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई के बाद एक बार फिर लोकायुक्त चर्चा में है। दरअसल हाल के दिनों में लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल कसने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त ने भ्रष्टाचारियों पर कैसे कसा है शिकंजा। केवल इस साल अब तक लोकायुक्त की तरफ से 4 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैकड़ों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं इस साल लोकायुक्त ने कहां-कहां कार्रवाई की है। आपको बताएं, 11 मई को हेमा मीणा के घर पर रेड हुई, जहां हेमा मीणा की 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इससे पहले इंदौर में 27 अप्रैल को लोकायुक्त पुलिस ने राजस्व विभाग के कर्मचारी के ठिकाने पर रेड की थी और करीब 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। 14 मार्च को इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने खनन अधिकारी मोहन खातेड़िया के 4 ठिकानों पर छापेमारी की थी और अब तक 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इसमें जब्त की गई थी। जनवरी में लोकायुक्त पुलिस ने मुरैना में सहायक जेलर के 2 ठिकानों पर रेड की। यहां से लोकायुक्त पुलिस ने करीब 25 लाख की चल अचल संपत्ति जब्त की थी। तो कार्यक्रम में आज इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।